Hello class 12 student. In previous video we had discussed some important questions related with electric field, and as I had said in previous video, okay, in next we will discuss about neutral point. Then student, without wasting our time, we start the concept of neutral point. स्टूडेंट न्यूट्रल पॉइंट एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस न्यूट्रल पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट कहते किसको हैं? तो स्टूडेंट वर्ड से समझिए, न्यूट्रल मतलब जीरो। जैसे हम लोग कहते हैं बॉडी न्यूट्रल है तो चार्ज जीरो हो जाता है। तो यहां हम लोग स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो यहां इसका मतलब होता है स्टूडेंट नेट फोर्स जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट न्यूट्रल पॉइंट वैसे पॉइंट हैं जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट फील्ड के अंदर ही होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैसे पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? न्यूट्रल पॉइंट, या नेट फील्ड जीरो हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैसे पॉइंट्स, सिंगल भी हो सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो, उसको कहेंगे स्टूडेंट न्यूट्रल पॉइंट। अब मैं इसको न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगा स्टूडेंट कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, और फिर न्यूट्रल पॉइंट से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। अब स्टूडेंट आइए न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग जाने कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है। तो ये मैंने स्टूडेंट दो चार्ज लिया है, इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का। इधर भी मतलब दोनों एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव। अब पूछ दिया कि इन दो चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होगा वो कहां पे होगा। मैं आपको सारा केस बताऊंगा स्टूडेंट, इक्वल चार्ज का भी और अनइक्वल चार्ज का भी। तो पहले इक्वल का देख लीजिए, फिर अनइक्वल। हालांकि अनइक्वल का मैं बता देता तो इक्वल का भी उससे हो जाता, लेकिन क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि न्यूट्रल पॉइंट का कंडीशन है कि वहां नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जीरो होना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आइए स्टूडेंट, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? तो जगह तो बहुत सारा है स्टूडेंट, हम लोग 3-4 जगह को वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब दो चार्ज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसके लाइन में ही एग्जिस्ट करेगा, और फिर जब 3, 4, 5 ऐसा होने लगेगा तो आप जानते हैं उसके लिए मैंने बताया है कि नेट फोर्स कहां जीरो होता है। तो मैं दो चार्ज में, चूंकि ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट इसी में पूछा जाता है। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं स्टूडेंट, एक इस साइड, एक यहां और एक इस साइड, और चेक करता हूं कि कहां मेरा फोर्स जीरो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कोई एक चीज आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो ई जीरो के लिए मैं चेक करता हूं, तो पहले यहां चेक करता हूं। तो स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का जो फील्ड होता है स्टूडेंट बाहर की तरफ होता है, तो इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे फील्ड देखेंगे तो ऐसे होगा स्टूडेंट, बाहर, आउटवर्ड, और इसकी वजह से भी देखेंगे तो ऐसे ही होगा। तो यहां देख रहे हैं हम स्टूडेंट कि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और स्टूडेंट जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो उनका नेट कभी जीरो नहीं हो सकता।
याद रखिएगा स्टूडेंट। दो वेक्टर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी जब भी सेम डायरेक्शन में हो तो उनका नेट जीरो नहीं हो सकता। यहां देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां भी वही बात हो जाएगी। इसके वजह से फील्ड बाहर पॉजिटिव है और इसके वजह से भी बाहर, तो सेम हो गया स्टूडेंट। अब यहां पे देख लेते हैं स्टूडेंट, तो इसके वजह से, अच्छा आपको फील्ड में दिक्कत हो रही, आप एक चार्ज रख लीजिए, तो ये दोनों पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा, ये दोनों पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां अपोजिट हो गया ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूट्रल पॉइंट ढूंढिएगा स्टूडेंट, पहला क्राइटेरिया रखिएगा कि फोर्स मस्ट बी अपोजिट इन डायरेक्शन, दो चार्ज के लिए स्टूडेंट। और दूसरा क्राइटेरिया रखिएगा कि फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो पहले ये दोनों स्टूडेंट तो पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो गया, तो दूसरे क्राइटेरिया को चेक ही नहीं करना है। लेकिन ये स्टूडेंट पहले क्राइटेरिया में पास हो गया, यानी इस पॉइंट पे कहीं भी आप चार्ज रखिए तो फोर्स अपोजिट है। कहीं का मतलब है स्टूडेंट कि पॉइंट आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट लेंगे स्टूडेंट, तो ये पहला क्राइटेरिया आपका जो है वो फुलफिल हो जाएगा। अब दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप यहां से r1 डिस्टेंस पे पॉइंट लिए और यहां से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट लिए, r2, तो ये फोर्स लगाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 बाई r1 स्क्वायर, और ये लगाएगा इस पे स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q2 बाई r स्क्वायर, r2 स्क्वायर। तो ये कैंसल स्टूडेंट, ये कैंसल, r1 स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर, तो r1 बराबर r। तो ये प्रूफ हुआ स्टूडेंट कि जब भी दो इक्वल चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट उनके मिडिल में एकदम इक्वल, मतलब समझे ना स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और नेचर भी इक्वल। तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। यहां भी स्टूडेंट आप एक चार्ज ले लीजिए Q1, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी स्टूडेंट दो इक्वल चार्ज हो, न्यूट्रल पॉइंट आपका जो है वो कहां होगा स्टूडेंट, मिडिल में। इक्वल मतलब क्या, नेचर भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो ये फर्स्ट डिस्कस हुआ स्टूडेंट। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ठीक है नेचर सेम लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे हो। तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्टूडेंट दो चार्ज ले लिया Q1 Q2, नेचर अभी भी सेम है स्टूडेंट। तो अब याद रख लीजिए कि नेचर सेम है तो इधर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, जब भी होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो एक केस तो डिस्कस हो गया स्टूडेंट कि मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो एकदम मिडिल में होगा। अब डिफरेंट हो तब क्या होगा स्टूडेंट, तो हम मान लेते हैं कि यहां है न्यूट्रल पॉइंट, कहीं भी आप मान सकते हैं स्टूडेंट। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्लस Q1 रख के, तो ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो फोर्स तो अपोजिट है ही। फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया स्टूडेंट, फोर्स शुड बी इक्वल। तो इधर वाला फोर्स स्टूडेंट Q, इसको स्टूडेंट आप Q3 कर लीजिए, तो Q1 Q3 बाई, यहां से आप R1 कर लीजिए स्टूडेंट, तो R1 स्क्वायर 1/Q2 Q3 और यहां R2 कर लीजिए स्टूडेंट, तो R2 स्क्वायर। कैंसल हो गया, Q3 कैंसल हो गया, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर और Q2 बाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। अब थोड़ा मैथ में आइए स्टूडेंट, मैंने कहा था अनइक्वल है तो किसी को आप बड़ा और किसी को छोटा ले लीजिए। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, Q1 को बड़ा ले लेता हूं और Q2 को छोटा, मतलब ये लार्जर है और ये स्मॉलर है,
तो आप लोग मैथ में पढ़े हैं स्टूडेंट कि x इंटू बाई बराबर p इंटू क्यू, जिसमें x बड़ा है p से तो फिर y छोटा होगा q से। एक साइड अगर बड़ा होता है स्टूडेंट तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा साइड छोटा होगा, तभी ना प्रोडक्ट इक्वल होगा स्टूडेंट। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, 4 इंटू 3 12, तो इधर आपको 12 लाना है स्टूडेंट मान लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको x ज्यादा बड़ा लेना है p से, तो p आपको 4 से कम लेना है, तो मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं स्टूडेंट, तब तो इसको 6 लेना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर ये बड़ा है 2 से तो ये छोटा है 6 से, यानी एक साइड बड़ा होता है स्टूडेंट तो दूसरा साइड छोटा होता है। तो वही है स्टूडेंट, Q1 अगर बड़ा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो फिर R2 स्क्वायर को स्मॉलर होना पड़ेगा स्टूडेंट R1 स्क्वायर से। तो वहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, वहीं पे चलते हैं। तो Q1 बड़ा तो R2 स्क्वायर शुड बी स्मॉलर, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे स्टूडेंट, तो R2 शुड बी स्मॉलर देन R1। यानी क्या हुआ स्टूडेंट कि R2 छोटा होना चाहिए और R1 बड़ा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आप किसको छोटा चार्ज लिए हैं, Q2 को ना स्टूडेंट। तो जब Q2 को आप छोटा लिए हैं तो R2 आपका छोटा आ रहा है, यानी स्टूडेंट कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट करेगा। न्यूट्रल पॉइंट स्टूडेंट किधर शिफ्ट करेगा, छोटे चार्ज की ओर, याद रखिए। तो मैं इसको एक बार इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहा हूं स्टूडेंट कि जब इक्वल था स्टूडेंट दोनों Q, तो मिडिल में बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, और अगर अनइक्वल है स्टूडेंट, पूछ दिया कि 2 कूलम कहां न्यूट्रल पॉइंट, तो बीच में। अब पूछा कि नहीं ये 4 है और ये 2 है, अब कहां न्यूट्रल पॉइंट, तो इसको स्टूडेंट कहां शिफ्ट करेंगे, छोटे वाले की तरफ। तो स्टूडेंट ये मिडिल पॉइंट हो गया, तो यहां नहीं देंगे, थोड़ा सा छोटे वाले की ओर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ये बार बार एग्जाम में आता है स्टूडेंट, दे देगा कि 2 चार्ज है Q1 Q2, उसमें एक को छोटा बता देगा और एक को बड़ा, और बोलेगा न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करिए। तो जो छोटा रहेगा स्टूडेंट उसकी तरफ थोड़ा बढ़ के ऐसे क्रॉस का साइन बना देना है और यहां लिख देना है कि क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट को। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि सेम मैग्नीट्यूड में मिडिल, और अगर मैग्नीट्यूड वैरी किया तो आप किधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट, छोटे चार्ज की। और ये तो सेम नेचर का हो रहा था, अब आइए हम लोग डिफरेंट नेचर की बात करते हैं। ये स्टूडेंट Q1 Q2 अलग अलग मैग्नीट्यूड और नेचर भी डिफरेंट। अब स्टूडेंट आप इसके बीच में अगर लेके देखेंगे पॉइंट, तो आप देखिएगा फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं फॉलो होगा। क्या था फर्स्ट क्राइटेरिया स्टूडेंट, कि फोर्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो आइए देखिए, देखते हैं, ये प्लस है स्टूडेंट, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो देखिए स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो अब यहां न्यूट्रल पॉइंट आप ले सकते। अब आप यहां लेके देखिए प्लस Q3 को ही, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये रिपेल करेगा। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। यहां लेके देखिए Q3, तो वहां लेके देखिएगा स्टूडेंट, तो ये रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है और यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब सवाल है कि सर कहां, यहां तो नहीं, क्लियर हो गया, यहां ले कि यहां ले सर। तो फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि छोटे चार्ज से नजदीक लीजिएगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट मैग्नीट्यूड में ये दिया हुआ है कि Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, मैग्नीट्यूड में स्टूडेंट
जैसे ये -4 है और ये मान लीजिए 2 है, तो अभी माइनस मत देखिए, मैग्नीट्यूड सिर्फ देखिएगा, तो ये 4 है, ये 2 है, तो ये बड़ा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि इधर नहीं लेंगे, क्योंकि इधर ले लेंगे स्टूडेंट तो बड़े से नजदीक हो जाएगा और छोटे से दूर हो जाएगा, तो इधर लेंगे स्टूडेंट, छोटे से नजदीक, अब बड़े से क्या कर देना है, दूर। तो अब एक बार स्टूडेंट थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लें कि कैसे कैसे है। अगर सेम नेचर का चार्ज है स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं न्यूट्रल पॉइंट लेंगे, बीच में मतलब स्टूडेंट बिटवीन, और अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो एकदम मिडिल में, लेकिन डिफरेंट नेचर का है स्टूडेंट तो इसमें नहीं ले सकते, या तो इधर लेंगे या तो इधर लेंगे। अब किधर लेंगे स्टूडेंट, तो छोटे चार्ज के नजदीक लेंगे। तो ये था न्यूट्रल पॉइंट का डिस्कशन। अब आइए एक आध न्यूमेरिकल हम लोग बना के देख लेते हैं कि ये जो हम लोग पढ़े वो हाँ सही है बिल्कुल, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। स्टूडेंट ये एक न्यूमेरिकल है, 2 चार्ज रखा हुआ है, अब इसको मिटा दीजिए। एक -2 कूलम है स्टूडेंट, एक 4 कूलम है। तो क्वेश्चन है वेयर शुड द थर्ड चार्ज केप्ट सो दैट इट एक्सपीरियंस्ड अ नेट फोर्स 0। तो मैंने तो कहा था स्टूडेंट कि अगर डिफरेंट नेचर है, अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए आपको पहले उतना कॉन्सेप्ट बता दिया, नहीं तो आपसे पूछता ऐसे ही क्वेश्चन देके सिर्फ सिंपल कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज केप्ट सो दैट इट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स 0, तो आप सोचते रहते कि यहां रखें कि वहां रखें कि यहां रखें। अब आप क्लियर है स्टूडेंट, पहले तो देख लेना है कि नेचर डिफरेंट है, तो यहां तो होगा नहीं, आइदर दिस साइड और दिस साइड। अब इन दोनों में किधर, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ, तो 2 कूलम। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि x डिस्टेंस है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट, कि फोर्स इक्वल होना चाहिए, मान लेते हैं स्टूडेंट +q। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका नाम स्टूडेंट a दे दीजिए, इसका b दे दीजिए, इसका c दे दीजिए। तो F c पे, a वाला c पे स्टूडेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 2q, माइनस नहीं लिया जाता है स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया, बाई एक्स स्क्वायर। और F ये आपका स्टूडेंट BC हो गया, मतलब BC पे कितना लगाएगा, तो 4 × q, 4q स्टूडेंट, और 2 और x, तो 2 + x हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या बताए थे स्टूडेंट, कि अपोजिट तो हो गया, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और वो रिपेल करेगा, तो अपोजिट तो हो गया। दूसरा क्या था स्टूडेंट, फोर्स शुड बी इक्वल, तो इक्वल कर दीजिए, FAC बराबर होना चाहिए FBC। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 2q/x², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 4q/2 + x²। तो q कैंसिल स्टूडेंट, 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट 1/x² और 2/2 + x²। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 + x² इधर और 2x² उधर। और स्टूडेंट अगर इसको आप कर दें सॉल्व, तो ये 4 मैं कर देता हूं, a² b² + 2ab, तो 2ab करेंगे स्टूडेंट, तो 2 और a और b बराबर 2x²। तो ये हो जाएगा क्या स्टूडेंट, 4 + x², ये 2 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x² बराबर 2x²। इसको इधर लेंगे स्टूडेंट, x² + 4, और इसको इधर ले आएंगे स्टूडेंट, तो 4x² में 2x² चला गया, एक मिनट स्टूडेंट, ये 4x हो गया, 2 2 2 4x। इसको स्टूडेंट ऐसे ही लिखिए और इसको इधर ले आइए, तो -2x² हो जाएगा स्टूडेंट। तो x² में 2x² चला गया, तो -x² + 4x, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +4 = 0। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये स्टूडेंट है -4x²। अब ये -4x² आ गया है, तो इसको स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टूडेंट फॉर्मूला से सॉल्व कर देता हूं। तो ये स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a = -1, x² के बगल वाले को a कहते हैं स्टूडेंट, b = 4 और c = also। तो स्टूडेंट x का फॉर्मूला होता है -b ± b² - 4ac/2। पुट करते हैं स्टूडेंट, -4 ± b² - 4ac, तब b 4 तो 16 हो जाएगा स्टूडेंट। 4a -1 है स्टूडेंट, c 4 है, बाई 2a, a -1 है स्टूडेंट। तो x हो जाएगा आपका स्टूडेंट -4 +, ये भी 16 है स्टूडेंट और ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 16 यहां कर देता हूं स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस, तो x हो जाएगा स्टूडेंट -4, 16 16 32 हो जाएगा स्टूडेंट। तो x हो जाएगा स्टूडेंट -4 ±, ये 32 को स्टूडेंट 16 × 2 लिख सकते हैं। अब इधर वाला मिटा देता हूं स्टूडेंट, तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, x = -4 +, ये 16 का 4 हो जाएगा स्टूडेंट, तो बाहर कर लीजिए, तो बाहर हो गया 4। अब स्टूडेंट x की यहां से 2 वैल्यू आई, लेकिन आंसर जो होगा मेरा वो 1। कैसे 1 होगा समझ लीजिए, एक तो स्टूडेंट x का ये वैल्यू होगा और एक स्टूडेंट x का ये वैल्यू, दोनों एक से लिखिए, 2 रूट हो जाएगा, -4 + 4√2। अब आइए, तो ये वैल्यू जो है स्टूडेंट ये निगेटिव आएगा, क्यों, 4√2 बड़ा है, 4 में सब ट्रैक करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव नंबर आएगा, जबकि नीचे तो निगेटिव नंबर है स्टूडेंट, तो ये नहीं, छोड़ दें। लेकिन ये स्टूडेंट आप देखिए -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा 2 + 2√2, अब बाई -, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर है कि x की इस वैल्यू पे अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट, 0। तो ये देखिए न्यूमेरिकल कितनी आसानी से बन गया। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, फिर से बता देता हूं कि एक चार्ज था -2 कूलम और एक चार्ज था 4 कूलम, और एक तीसरा चार्ज कहीं रखना था ताकि वो कितना एक्सपीरियंस करे फोर्स स्टूडेंट, 0। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी यहां रख के देखते हैं, कभी वहां रख के देखते हैं, आंसर स्टूडेंट नहीं आ पाता है। लेकिन मैंने न्यूट्रल पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर दिया स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि सर बताए हैं डिफरेंट नेचर, यानी यहां तो नहीं होगा, या तो यहां या तो वहां। अब वहां में कहा, तो छोटे चार्ज के नजदीक, तो यहां रखे और कैलकुलेट। अब स्टूडेंट अगर आप उधर रखते ना, तब मेरा एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ गया, एक निगेटिव तो छोड़ दिए, और जब आप उधर रखते तब दोनों वैल्यू आपका निगेटिव आ जाता, तो आप आंसर ही नहीं कह पाते। तो इसीलिए स्टूडेंट इधर रखिए। तो आज इतना ही, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और उसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।